सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि इग्नू के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए और क्या लास्ट डेट वगैरह। अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं तो लास्ट डेट अभी जो है 15 जुलाई सन 2026 लास्ट डेट है आपके लिए। तो इसमें आप BA, BCom, BCA इन सारे कोर्सेज़ के लिए आप एडमिशन कराते हैं। BA में भी ऑनर्स रहती है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, तो ऐसे ऑनर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इग्नू में एडमिशन्स के लिए वो आपको बताया जा रहा है। तो एक बार आप ध्यान से देखें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमारे को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड। आधार कार्ड चाहिए होगा। फिर हमारे को जो ज़रूरत है एक कलर पासपोर्ट साइज हमारे को। और फिर आगे जो एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट के साथ बच्चों के पास 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। अब बच्चे कहेंगे जी अभी हमारा 10 दिन पहले रिज़ल्ट आया है तो 12th की मार्कशीट तो अभी हमें स्कूल से मिली नहीं है। तो बात ठीक है, तो भी कोई नहीं, एडमिशन हो जाएगा आपका, नेट वाली मार्कशीट से भी हो जाएगा। और डिजी लॉकर पे भी मार्कशीट जो है अपडेट हो जाती है बच्चों की, तो उससे भी हम एडमिशन कर सकते हैं। बट इग्नू वाले एडमिशन तभी कंफर्म करते हैं जब हम ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करेंगे बच्चे की, नहीं तो एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, हमारा एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं होगा। आज नहीं तो कल हमें 12th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी, तभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हमारा एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम नेट वाली मार्कशीट से भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट जो चाहिए होगा हमारे को एक बच्चे का चाहिए होगा मोबाइल नंबर, जो कहीं ना कहीं पूरे 3 से 4 साल तक चलना चाहिए, क्योंकि इग्नू की अगर कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगी। तो कई बच्चे मोबाइल नंबर डलवा देते हैं, वो 1 साल के बाद बंद हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं लेना। जैसे पिताजी का नंबर है पुराना चलता हुआ आ रहा हो तो ऐसा कोई नंबर देना जो 4-5 साल तक तकरीबन चले। फिर एक चाहिए होगी जीमेल आईडी आपकी, और जीमेल आईडी में भी बिल्कुल सेम वही बात है जो मोबाइल नंबर के लिए, जीमेल आईडी भी जो 4-5 साल तक चले और जिसका आपको पासवर्ड भी पता हो। कई बच्चे ऐसी मेल आईडी दे देते जो फ़ोन में चल रही होती है और वो वैसी मजाक के लिए बनाई होती है प्ले स्टोर वगैरह पर गेम में डाउनलोड करने के लिए, और उनको पासवर्ड ही नहीं पता होता। कल को फ़ोन खो जाता है या रीसेट हो जाता है तो वो बस ढूंढते रह जाते हैं पासवर्ड और मिलता ही नहीं, क्योंकि फिर वो मेल आईडी लॉगिन नहीं हो पाती बिना पासवर्ड के। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए। 4 से 5 साल चलने वाली मेल आईडी चाहिए और उसका पासवर्ड पता होना चाहिए, ताकि कभी फ़ोन खो भी जाए तो दूसरा नया फ़ोन ले तो उसमें लॉगिन करे तो हमारे को जीमेल आईडी हमारी लॉगिन हो जाए वहाँ पर, क्योंकि इग्नू की तरफ से जब री रजिस्ट्रेशन करना होता है तो जीमेल आईडी पर ही OTP कोड जाता है, नहीं तो फिर आपको इग्नू के हेड ऑफिस के धक्के खाने पड़ेंगे, वहाँ पर नंबर अपडेट वगैरह कराने का बहुत चक्कर रहेगा आपका। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक इसमें सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स जो मैं अलग से आपको बता रहा हूँ है आपकी अपार आईडी। अपार आईडी सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपार आईडी हो गई डिजी लॉकर वाली आईडी होती है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने पैनल बना दिया है कि जितने भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक पैनल बना दिया गया है, जैसे डिजी लॉकर कहा जाता है। वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो सारी चीज़ें अपलोड होती हैं कि तो उसके लिए एक अपार आईडी बना दी गई। तो अपार आईडी आपको बनानी पड़ेगी, अगर नहीं बनी हुई तो बनाने का छोटा सा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ मैं। अपार आईडी अगर नहीं बनी हुई है आपका तो डिजी लॉकर पे जाके अपने अपार आईडी बना सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आपका आधार कार्ड नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो उस पर एक OTP कोड जाएगा, वो OTP कोड डालने के बाद ही अपार आईडी बनेगी। अब अगर आपका आधार कार्ड में जो नंबर डाला हुआ था पहले का था, कोई खो गया नंबर, तो फिर अपार आईडी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैंने बताया अपार आईडी उसी मोबाइल नंबर पर जाएगी जिस पे जो है आपका जो मोबाइल नंबर है वो नंबर खो गया है, तो फिर आपको अपडेट कराना पड़ेगा, तभी आपकी अपार आईडी बनेगी। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया आपको, इनकी ज़रूरत रहेगी एडमिशन करने के लिए, तो सारे कलेक्ट करके रखें आप। और जो भी बच्चे एडमिशन कराना चाहते हैं तो हमारा गुरु नानक कोचिंग सेंटर कमला नगर में मौजूद है, तो आप एडमिशन हमारे पास आके इजीली हमारे से जुड़ के करा सकते हैं। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हमारे से एडमिशन कराने के लिए। हम आपका एडमिशन करके आपको एडमिशन स्लिप देंगे, एग्जाम टाइम पर आईडी कार्ड की जरूरत होती है आईडी कार्ड भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एडमिट कार्ड की भी जरूरत होती है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बुक बाय पोस्ट आ जाएंगे आपके पास, और असाइनमेंट्स वगैरह भी बनते हैं तो उससे रिलेटेड भी हेल्प हमारी साइड से मिल जाती है। तो हमारे साइड से एडमिशन कराने का बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो कोचिंग है गूगल पे आप सर्च करना गुरु नानक कोचिंग सेंटर, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ लोकेशन हमारी पड़ती है वाली, अपर ग्राउंड फ्लोर F ब्लॉक 59 नियर कमला नगर मार्केट में हमारा है ये कोचिंग। साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है हमारा 9211005159। इसी के साथ में एक और आपको व्हाट्सएप वाला नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, जो हमारा नंबर है
82854433 और 88 8285443388। ये है हमारा प्रॉपर वेबसाइट भी हमारी www.gurunanak.coachingcenter.com के नाम से हमारी वेबसाइट भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी डिटेल्स बताई हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं एडमिशन कराने के लिए तो हमारे से वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी बच्चों को थोड़ा सा ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे जो है कैफ़े वाले पर्सन से एडमिशन करा लेते हैं। एडमिशन कराने में कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिशन करा सकते हो, मगर ये चीज़ रहती है कि कैफ़े वाले के पास जब आप कभी जाते हैं पूछने की सर बुक नहीं आई हमारी, एडमिट कार्ड अब आएगा, पेपर कब होंगे, एग्ज़ाम फीस कब भरी जाएगी, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेन काम उनका आधार कार्ड पैन कार्ड बनाना रहता है। तो फिर वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, हमारा एडमिशन करने का काम था, हमने आपको स्लिप दे दी, तो अब अपने यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके वहाँ जाके पता करें। हमारे से जुड़ने का आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। 99.9% जो इन्फॉर्मेशन है आपको हमारी साइट से मिल जाएगी। हम व्हाट्सएप पर ग्रुप बना देते हैं बच्चों का, उस पर इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो हम बताते रहते हैं बच्चों को, तो परेशान नहीं होना पड़ता बच्चों को। तो हमारे साथ जुड़े रहने का यही बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपको सभी चीज़ें टाइम से बता दी जाएंगी। ग्रुप बना देते हैं हम और पर्सनली मैसेज भी करते हैं बच्चों को, तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको हमारे यहाँ से एडमिशन कराने के लिए। तो आप खुद भी एडमिशन कराएं और कोशिश करें अपने साथ के भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अपने साथ जोड़ें, क्योंकि दोस्त के साथ ही जो दोस्त जुड़ता है, जहाँ एडमिशन कराते हैं तो हम एक दूसरे के साथ मिलके ही कराते हैं। इससे बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपको सेंटर भी जो है कहीं ना कहीं साथ का ही मिल जाएगा। जैसे 2 दोस्तों का 3 दोस्तों का साथ डला तो एडमिशन सेम डलने पर रोल नंबर भी आसपास ही आ जाता है कि आगे आप बैठेंगे, आपका फ्रेंड पीछे, फिर उसके पीछे, तो एक साथ हो जाता है। नहीं तो अलग अलग जगह पे सेंटर पड़ेंगे तो कहीं अलग पेपर देने जाएगा, आप अलग देने जाओगे, तो ये थोड़ा सा चक्कर रहता है कहीं ना कहीं।